बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रस्म व रवाज से बाहर निकल आइए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जी दोस्तों, हम देखते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे रस्म व रवाज हैं जो एक ज़माने से चले आ रहे हैं, जिन्हें हमने इतना पक्का अपना लिया है कि अब हमने उन्हें इज़्ज़त और अना का मसला बना लिया है वो रस्म व रवाज। ना वो कोई कानून है, ना वो कोई फ़र्ज़ है, ना वो ऐसी नेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन है कि अगर ना हुई तो ज़िंदगी रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या खुदा न खास्ता क्या हो जाएगा। वही माशरे पीछे रह जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रस्म व रवाज का दामन फड़े रहते हैं, उन्हें पकड़े रहते हैं। ना उनके अंदर तहकीक होती है, ना उनके अंदर रिसर्च होती है, ना उनके अंदर जदीद अलूम को अपनाने की सलाहियत रहती है। फिर वो क्या है कि रस्म व रवाज का एक सहारा होता है, रस्म व रवाज की एक दलील होती है, रस्म व रवाज ही एक जवाब होता है, रस्म व रवाज ही एक सवाल होता है। दुनिया के जितने आप किसी भी महज़ब माशरे को उठा कर देख लें तो वहाँ आपको ये बात बखूबी समझ आ जाएगी कि रस्म व रवाज को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। और जहाँ पे रस्म व रवाज का आप दामन पकड़ लेंगे, पक्के हो जाएंगे, फिर तो आप किसी भी मामले में कहेंगे जी यहाँ तो ये मैंने रस्म ना की तो मेरी तो नाक कट जाएगी, यहाँ पे मैंने ये रस्म व रवाज ना किया तो माशरा मुझे क्या कहेगा, यहाँ फोतगी में, शादी में, गम में, खुशी में मैंने ये रस्म व रवाज ना किए तो देखें जी मेरी माशरे में क्या इज़्ज़त रह जाएगी। उस रस्म व रवाज को अपनाते हुए लाखों इंसान अपनी नाक कटवा बैठते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हम अपनी नाक को ऊंचा कर रहे हैं माशरे में, इनफैक्ट वो कटवा लेते हैं। इन्हीं रस्म व रवाज को बचाने के लिए वो सारी सारी ज़िंदगी कर्जदारी में गुजार देते हैं। इन्हीं रस्म व रवाज को जो एक ज़माने से चले आ रहे हैं, भले वो सही हैं या गलत हैं, बग़ैर तहकीक के सारे चलाई जा रहे हैं। अगर ज़माने के अंदर आप ख़ुद एनालिसिस कीजिए कि इतनी जिद्दत आ गई। कभी मोबाइल आपने पहले देखा था जो शुरू शुरू में लॉन्च हुआ था, इसने इंसान को वर्ता हैरत में डाला हुआ था जी। ये ऐसा मोबाइल आ गया, फ़ोन आ गया जी, कहते हैं जिसके साथ ना कोई तार है, ना कोई बैटरी है, कुछ भी नहीं है, ये पूरी दुनिया में फ़ोन करता है। फिर देखते देखते आपने मोबाइल ने कितनी तरक्की कर ली, इसके कितने वर्जन आ चुके हैं, अब इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर ऐड हो चुके हैं। मोबाइल की मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ, क्या इस आपके मोबाइल ने तरक्की नहीं की? फिर इसको भी तो कम अज़ कम रस्म व रवाज के साथ आप बांध देते, बस ये जैसा ईजाद हुआ था वहीं पे खड़ा रहता। पूरी दुनिया के अंदर आप एनालिसिस करें कि जहाँ पे रस्म व रवाज होंगे वहाँ रिसर्च करने का एलिमेंट बहुत कम होगा, वहाँ पे जदीद अलूम को पढ़ाए जाने का, अपनाने का एलिमेंट बहुत कम होगा। क्योंकि ना हम रस्म व रवाज से बाहर निकलें, ना जो है हमारी जान छूटे, ना हम नई दुनिया से वास्ता कायम करें। अब आ जाइए आप गम की हालत में देखिए, हम रस्म व रवाज अपनाते हैं तो किस कदर मुश्किलों में पड़ जाते हैं। खुशी की जब शादी की तरफ कोई मौका आ जाए फिर रस्म व रवाज हमें फ़जूल ख़र्चियों में डाल देते हैं। हमारे वो खुशी के मौके भी जो बंदा इसको मैनेज कर रहा होता है उससे कभी आपने जाके पूछा है कि उसकी जान पे कितनी बनी होती है, कितने बेइंतहा अखराजात बढ़ जाते हैं। सिर्फ क्या कमाल है रस्म व रवाज का, अगर वही काम सादगी से, आसानी से कर दिया जाए, सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं आएंगी, पूरे माशरे पे इसका इम्पेक्ट जाएगा। लेकिन हम नहीं करते। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रस्म व रवाज है। उसको जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, याद रखिए ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ नहीं आएंगी। ये रस्म व रवाज वो हैं, मैंने आपको अर्ज़ कर दिया, ना कवानीन है ना फ़र्ज़ है कि जब आप नहीं करेंगे तो आपने कोई कानून तोड़ दिया तो आप मुजरिम बन जाएंगे। ये रस्म व रवाज वो नहीं है कि आपने अमल न किया तो आप एक फ़र्ज़ को छोड़ देंगे। एन उसी वक्त जब हम रस्म व रवाज पे अमल कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे कवानीन को तोड़ देते हैं, बहुत सारे फ़राइज़ को हम पे फ़र्ज़ थे हम वो छोड़ देते हैं। लेकिन रस्म व रवाज के साथ हम कमिटेड हैं, इसलिए कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसके बंदे ही हम रस्म व रवाज वाले कहलाते हैं। फिर जदीद रिसर्च कहाँ से आए, जदीद अलूम कहाँ से सीखेंगे, जदीद रस्ते कैसे अपनाएंगे, जदीद दुनिया की अक़वाम आलम में हम
कैसे वो वक़ार हासिल करेंगे जो बाकी कौमों ने किया है। रस्म व रवाज के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक बात ये भी क्लियर कर दूँ, या मैं कोई इसके अगेंस्ट स्पीच नहीं कर रहा, लेकिन याद रखिए कि मैंने आपको एक मोबाइल की मिसाल दी। इसी तरह ज़माना हर वक्त याद रखिए अपने अंदर जिद्दत लाता रहता है। जब भी इजादात होती हैं वो एक जगह पे नहीं रुक जाती, तो फिर रस्म व रवाज कैसे हैं जो सदियों पुराने हैं और उनको हम पकड़ के बैठे हुए हैं। जिद्दत तो देखें ना, हर चीज़ दवाइयों के अंदर आ रही है, मोबाइल के अंदर आ रही है, अलगर्ज दुनिया की हर चीज़ के अंदर नए से नया लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है। तो फिर बाकी चीज़ें तो एक साइड पे कर दें, फिर खाली रस्म व रवाज को ही पकड़ लें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।